वहीं विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विधानसभा के आखिरी दिन पक्ष विपक्ष में नोकझोंक भी नजर आएगा। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र का आज समापन भी होगा। 22 जुलाई से चलने वाले मानसून सत्र में कई मुद्दे भी उठे हैं। विधानसभा के आखिरी दिन पक्ष विपक्ष में भी नोकझोंक नजर आएगी। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मोनिका जुड़ी हुई है। मोनिका, आज विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, क्या कुछ हंगामेदार रहने वाला है? आज बिल्कुल देखिए, अब 22 तारीख से 26 तारीख तक छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा का मानसून सत्र रखा गया था और इस मानसून सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, कई अहम जो चीज़ों पर जो बात हुई। छत्तीसगढ़ में जो खासकर राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो दो प्रमुख जो प्रोजेक्ट हैं जो लंबे समय से रुके हुए थे, उन्हें मंजूरी मिली है। चाहे शारदा चौक चौड़ीकरण की बात की जाए, चाहे स्काई वॉक का मुद्दा हो। और आज विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक है वह देखी जाएगी लगातार, क्योंकि जितने दिन से ये सत्र चल रहा है, लगातार इस सत्र में पक्ष विपक्ष जो सदन है वह लगातार हंगामेदार है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने है, तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। कई चीजों पर विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही है। तो आज अंतिम दिन है और आज जो कई प्रस्ताव है वह पारित भी हो सकते हैं। खासकर अब मलेरिया और डायरिया से जो मौत का मामला है वह आज सदन में उठ सकता है। ऐसे में जो सदन है वह काफी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि इसे लेकर पहले ही जो बयानबाजी है छत्तीसगढ़ में वह देखने को मिला। तो आज विधानसभा का अंतिम दिन यानी कि 26 तारीख 22 से 26 तारीख तक मानसून सत्र रखा गया था। विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है और पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक है वह भी देखने को मिलेगा। कई प्रस्ताव पारित भी किए जाएंगे, कई योजनाओं पर जो चर्चा है वह की जाएगी और विपक्ष के सवालों का जवाब भी जो है वह सत्ता पक्ष देगी। और विपक्ष जो है लगातार जो डायरिया और मलेरिया से जो मौत का मामला है जो लगातार छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आज अंतिम दिन जो है वह राज्य सरकार को घेरते हुए भी नजर आएंगी। तो आज अंतिम दिन है मानसून सत्र का और काफी ज्यादा अहम है। जी बिल्कुल, और साथ ही आपने यहाँ पर जो मलेरिया और डायरिया से मौतों के आंकड़े का जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट आने के बाद जो विपक्ष की आरोप सरकार पर लग रहे थे कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि मौतों के आंकड़े डायरिया और मलेरिया से नहीं बढ़े हैं, बल्कि वो कुछ अन्य कारणों से बढ़े हैं। तो फिर भी क्या विधानसभा में ये मुद्दा गूंजेगा आज? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि जो डायरिया और मलेरिया के जो मामले हैं वह 7 महीनों के अंदर में ही सबसे ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन सरकार की ओर से भी जब बयान सामने आए, जब सत्ता पक्ष की ओर से जब बयान सामने आए, तब ये कहा गया कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मलेरिया और डायरिया के जो आंकड़े थे वो ज्यादा थे। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर आंकड़े भी जारी किए कि जो पिछले 5 साल में जो मलेरिया और डायरिया के जो मौत के मामले हैं या जो मलेरिया डायरिया केस के में जो वृद्धि हुई थी, अभी जब बीजेपी की सरकार आई तो इस आंकड़ों में जो है वह कमी आई है। खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी जानकारी दी और कहा भी था कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य अमला है, इस पर काम कर रहा है लगातार और कुछ आंकड़े भी जो है वह राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए थे, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं था तब भी। और अब भी जब विधानसभा का मानसून सत्र है तो ये जो मामला है डायरिया और मलेरिया का, इसे जो विपक्ष है वह उठा सकती है। हालांकि सरकार ने जो अपने आंकड़े हैं वह पहले ही जारी कर दिए थे और स्वास्थ्य विभाग ने लगातार खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग की अगर बात की जाए, जहां पर सबसे ज्यादा इसका जो असर है वह देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा केस जो है वहां यहां से देखने को मिलते हैं। तो यहां से जो यहां पर जो निरीक्षण करने के बाद जो राज्य सरकार ने आंकड़े जारी किए थे, आंकड़ों में ये बताया गया था कि जो आंकड़े हैं वह पिछली सरकार की तुलना में इस समय कम है। तो लगातार मलेरिया डायरिया को लेकर छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वह चरम पर है और लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने हैं, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में मलेरिया और डायरिया का जो मामला है आज विधानसभा में उठ सकता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आज आखिरी दिन भी हंगामा देखने को मिलेगा। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए मोनिका, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।